जीएसटी के स्केड्यूल 3 के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन अपने एम्प्लॉयर को कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है इन कनेक्शन विद द एम्प्लॉयमेंट टर्म्स, इसका मतलब कोई एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को अगर कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो उसको जीएसटी के दायरे में नहीं रखा जाता है। इट मीन्स सर्विसेज गिवन बाय द एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इज नॉट अंडर द प्रीव्यू ऑफ जीएसटी और उस पर कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं किया जाता है। सिमिलरली अगर कोई डायरेक्टर जो कि एक कंपनी में एज एन एम्प्लॉय काम कर रहा है एंड ऑब्वियसली डायरेक्टर्स आर ऑल्सो एन एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो उनको दी जाने वाली सैलरी पर भी कोई जीएसटी चार्ज नहीं होता है। लेकिन यहां पर याद रहे दोस्तों, अगर कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है जो एज एन सिटिंग फीस अपनी कंपनी को इनवॉइस रेस करता है या वो एज एन कंसल्टेंसी वहां पर कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है इन कैपेसिटी ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो वहां पर जीएसटी की कवरेज होती है। इसका मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर कोई भी सर्विसेज अपनी कंपनी को प्रोवाइड करेगा तो वहां पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा, और ये जो जीएसटी एप्लीकेबल होगा वो भी फॉरवर्ड चार्ज में ना होकर रिवर्स चार्ज में कैलकुलेट होगा। इसका मतलब कंपनी को यहां पर जीएसटी पे करना होगा एज एन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। यहां पर डायरेक्टर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो जीएसटी चार्ज करे, रादर कंपनी इनवॉइस रिसीव करेगी और उस इनवॉइस के बेसिस पर वो आरसीएम में अपनी लायबिलिटी पे करेगी। अब सवाल उठता है रेट क्या होगा, तो जनरली दोस्तों इस पर जो रेट है वो 18% के हिसाब से लगेगा। कंपनी हैज टू पे लायबिलिटी अंडर आरसीएम, और ये आरसीएम की लायबिलिटी कैश लेजर से ही पे की जा सकती है, आईटीसी से पे नहीं की जा सकती है। हालांकि कंपनी इस आरसीएम की लायबिलिटी को पे करने के बाद इनपुट क्लेम कर लेगी, वहां पर उसको कोई भी चैलेंज नहीं आएगा। आई होप दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। इसी तरह की नॉलेजेबल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।